हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए अकाउंट्स का, जिसको आपको जो है वो आप किसी भी क्लास में हो आपके लिए पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहीं से हमारे अकाउंट का जो है वो बेसिक स्टार्ट होता है। तो मैं आज आपको जो है वो यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये अकाउंट्स की एक तरीके की नींव है। ये आपको लिए बहुत ही बेस तैयार करती है, जिससे आपको जनरल एंट्रीज और उसके लेजर में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आती है। क्योंकि अगर आपको जनरल एंट्रीज में ही दिक्कत आएगी तो आगे जाकर आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री नहीं होगी तो लेजर सही नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको जो है वो आगे का प्रोसेस भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे में मैं ये टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इन डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का सिंपल सा मतलब आपको बताना चाहूं तो डेबिट का मतलब होता है कोई भी चीज आना। ठीक है, अगर कोई चीज हमारे पास आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये डेबिट हुई है हमारे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, और अगर कोई भी चीज हमारे पास गई है यानी कि जाना, ठीक है, कोई भी चीज अगर हमारे पास से चली गई है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज अगर हमारे पास से चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, और अगर कोई भी चीज हमारे पास आ जाती है तो हम बोल देते हैं डेबिट हो गई है मेरे पास। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो जितने भी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो चली जाती हैं। तो बिजनेसमैन को रिकॉर्ड करने के लिए दो टर्म का यूज किया जाता है, एक टर्म डेबिट और दूसरी टर्म क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि इन टर्म्स को यूज करने के लिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो मैं अकाउंट्स के आपको टाइप बता देता हूं कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो अकाउंट्स, ठीक है, तो दो नेचर के होंगे, दो अप्रोच होती है बेसिकली। हमारे पास एक अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी हम जो है वो उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आज के वक्त में हमारे पास मॉडर्न अप्रोच भी आ चुकी है, जिसके बेस पे हम डेबिट क्रेडिट को जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली यहां पर अकाउंटिंग में तीन अकाउंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से थे वो हमारे तीन अकाउंट। सबसे पहला हमें बताया गया था पर्सनल अकाउंट के बारे में। देखो मैं यहां पर दो कैटेगरी बनाता हूं, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल, और फिर इसी को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तीन हो जाएंगे फिर। इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो पर्सनल और इम्पर्सनल में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पर्सनल का मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट जो बिजनेसमैन या किसी एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन से क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, यहां पर तो उसके एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूं, जैसे हमारे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या है, एक इंडिविजुअल फर्म है। ठीक है, इसमें मैं ओनर हूं, मान लो राम इसमें क्या है, ओनर है। तो ओनर क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल पर्सन हो जाएगा। वो भी इसका अगर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में होगा। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट काफी टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब सिंपल सा होता है, जिसे बाय नेचर जो है वो क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। मतलब कि नेचर, गॉड ने उसे जो है वो क्रिएट करा है। जैसे हम लोग ह्यूमंस जो है हमें क्रिएट किया है गॉड ने या फिर किसी पावर ने। तो जो पावर हमें क्रिएट करती है, नेचुरली जो क्रिएट होते हैं वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो पर्सनल में भी वो भी कौन सा कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है कि जिसे आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाएगा या फिर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाएगा। जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरी बिजनेस कंपनी का नाम था संजीव एंड सन्स लिमिटेड। तो ये जो मैंने नाम क्रिएट करा, ये एक पर्सन क्रिएट करा, एक इंडिविजुअल फर्म क्रिएट करी, तो ये फर्म जो है वो क्या कहलाएगी, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसे मैंने क्रिएट करा है, मैंने बनाया उसे कोई नेचुरली नहीं बनाया गया, किसी गॉड या किसी पावर ने क्रिएट नहीं किया है, तो वो किसने आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियली
पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, जिसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, किसके द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा। जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस में मैं पैसा लगाता हूं तो वो बिजनेस क्या हो जाता है, एक आर्टिफिशियली पर्सन हो जाता है जिसमें हमने पैसा लगाया है। और वो बिजनेस क्या सोच के चलता है, जिसने भी मेरे पास पैसा लगाया है इसे मुझे इसका क्या देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो आर्टिफिशियली पर्सन हमारे बारे में, मतलब जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट करा होता है उसके बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, तो इसका भी आर्टिफिशियली पर्सनल अकाउंट का भी अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो नेचुरल पर्सन अकाउंट में आ जाएगा राम, श्याम, जितने भी नाम है हमारे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी हो गया या फिर टाटा सन्स हो गए, ऐसे कंपनियों के नाम जो भी है जिसे हम आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और आता है हमारा, जो कि हम क्रिएट करते हैं किसी भी अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब यहां पर यह होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या कहलाता है, जो किसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये XYZ लिमिटेड कंपनी किसको रिप्रेजेंट करती है, राम को। मान लो इसकी कंपनी में एक और एम्प्लॉय हो जो कि श्याम हो, तो श्याम क्या कहेगा, मैं XYZ लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं। तो यहां पर ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ही पर्सनल अकाउंट क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स की लिस्ट थी। अब हम जो है वो यहां पर इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में भी जान लेते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट को मैं जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला हमारा आता है रियल अकाउंट और दूसरा आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का बेसिकली सा मतलब यह है कि रियल अकाउंट सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी से क्या होता है, एसेट से जो है वो क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि फर्नीचर से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, जिसमें एसेट्स को डिक्रीज और इंक्रीज की क्या की जाएगी, बात की जाएगी। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, बिल्डिंग लिख देते हैं यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, रिप्रेजेंटेटिव और रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट हमारा सारा का सारा प्रॉफिट गेन, यानी कि कोई भी हमारी फायदा हुआ, इनकम हमारी, लॉस हमारे, एक्सपेंसेस हमारे, और जितनी भी रेवेन्यू है उन सब से रिलेटेड जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस और एक्सपेंसेस की बात और रेवेन्यूज की बात जो है वो की जाती है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है इन सब को। तो ये इन सब के क्या है, नेचर बता रखे हैं। तो अब इन तीनों अकाउंट के कुछ रूल होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं इसके क्या क्या रूल हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, साथ के साथ मेरे कॉपी लेकर बैठना चाहिए आपको, ताकि आपको जो है वो कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आए। ठीक है, अभी हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है, इसको भी हम डिटेल में अभी समझेंगे। पहले मैं आपको इनके रूल्स बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर हमारे पास पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या होगा, रूल होगा डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट द गिवर, और जो भी क्रेडिट है वो क्या कहते हैं, गिवर है, जो दे रहा है हमको, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो गिव है मतलब जो दे रहा है, गिवर है, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये हर सिचुएशन में क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसको मैं आपको लगाना बताऊंगा किस तरीके से इस रूल को यूज करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए। इसके बाद हमारे पास आएगा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल हमारे पास होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मतलब कि जो आएगा उसे डेबिट कर दो और जो जाएगा उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर फ्रेंड, सिंपल सा रूल है इसका। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जितने भी लॉस एक्सपेंसेस होंगे उन सबको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, और एंड ऑल द इनकम गेन्स
आर क्रेडिटेड। और जितनी भी आपकी इनकम होंगी, गेन्स होंगे, जो रिसीप्ट्स होंगे, उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। सिंपलेस्ट वे है। मैं ये कहता हूं कि अगर अकाउंट में आप इन तीनों रूल को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद मॉडर्न अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं, तो बेसिकली यहां पर 3 चीजें मैंने बताई, वहां पर मैं आपको 5 चीजें और बताऊंगा, और कुल मिला के 8 चीजें हो जाएंगी। और अगर आप 8 चीजें अकाउंट्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो अकाउंट्स में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही आप बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीए भी कर रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। जो भी समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो ये पूरा हमारे पास जो है वो दे रखा है। क्लियर फ्रेंड्स, अब आप जो है वो इसे नोट कर लीजिए और अब हम जो है वो मॉडर्न अप्रोच को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नोट कीजिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, मैं इसे अब रब करने वाला हूं और आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताने वाला हूं। तो मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली 5 अकाउंट्स के बारे में बताया गया था, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूं आपको। मतलब कि मैं 5 चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं। पहली चीज हमारे पास होती है एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू और लास्ट में हमारे पास एक्सपेंसेस। इन 5 चीजों के बारे में आपको मैं बहुत अच्छी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ये क्या होते हैं। यहां पर हम इन्हीं चीजों के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं, इनके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो जाते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली, तो आप अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज, लेजर या जितने भी आप आगे अकाउंट्स बनाएंगे उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अब हम इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा इंक्रीजिंग का, अगर हमारे पास ये आइटम इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, और दूसरा पार्ट होगा अगर ये आइटम डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो मैं इसको प्रॉपर एक टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है बिजनेस में अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्लियर फ्रेंड, सिंपल है कि नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली हमको अकाउंट्स में जो है वो बताया गया है, क्योंकि इस तरीके से जो भी मैंने आपको रूल बताए थे पर्सनल वगैरह, उनके अकॉर्डिंगली इसको बताया गया है। जैसे रियल अकाउंट में एसेट्स से रिलेटेड होता है, तो एसेट्स हमारे पास जब इंक्रीज होती है, उसने बताया था व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आएगा उसे डेबिट कर दो। मतलब एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट कर दो और जाएंगे तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ऐसी कैपिटल है, कैपिटल में पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बिजनेसमैन ने लगाया है, तो वहां पर रूल क्या बताया गया था, रिसीवर द डेबिट और क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, मैं, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटीज, वहां पर भी हमारे पास सेम ये गिवर और रिसीवर वाला रूल लगता है, तो ये क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। इसके पास रेवेन्यू हमने पढ़ा था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो एक्सपेंस और लॉसेज बढ़ते हैं तो उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और कम हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, रटा कोई सी चीज नहीं रहा हूं, इसलिए रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। रेवेन्यू, ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट हो गए, और ऑल द इनकम एंड गेन्स एंड रेवेन्यूज आर क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं इंक्रीज होने पर। तो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। तो उसके हिसाब से यहां पर हमारे पास ये 5 चीजों का रूल जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि क्या बताने की हमको कोशिश कर रहा है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इन आइटम्स को कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा इम्पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको ये जो है वो अकाउंट्स में काफी हेल्प करेगा। तो यहां पर सबसे पहला हमारा दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास एक एसेट्स होती है। तो एसेट्स मतलब क्या है, कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट रिलेटेड होता है किससे, ऑल दी एसेट्स से। ठीक है, तो जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होगा और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट्स है। बैंक लोन, बैंक लोन का सिंपल सा मतलब है कि हमने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया, मतलब उधार ले लिया पैसा। तो उधार लेना हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है।
तो लायबिलिटी क्या होती है हमारी, सिंपल सा मतलब है लायबिलिटी कौन से, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि हमने लोन लिया है। तो यहां पर ये इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। इसके बाद सेल्स, सेल्स करने से हमारे पास पैसा आता है, जिससे भी हमारे पास पैसा कुछ रिसीप्ट्स मिलती है वो हमारी रेवेन्यू होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू कौन से अकाउंट का रूल में आता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल में आता है, ठीक है। तो हमारे पास जब सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। रेंट, रेंट हमारे पास एक क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में आएगा हमारा, ये भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस से, ठीक है, और रेवेन्यू गेन से। तो यहां पर ये रेंट भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मतलब पैसा आएगा पैसा, तो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने बड़े से ट्रक देखे होंगे जिसमें माल लदकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कैरेज गुड्स। इसका मतलब ये ट्रक जब भी जाएगा तो कुछ अपना भाड़ा लेगा, कैरी करेगा गुड्स को, और इधर से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चला जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, कैरेज गुड्स, मतलब कि हम उस ट्रक पे जो भी सामान ले जाएंगे उसमें खर्चा भाड़ा देंगे, तो वो भाड़ा हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। इसलिए कैरेज इनवर्ड मतलब कि लाते वक्त का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड मतलब भेजते वक्त का खर्चा। तो लाते वक्त हो या भेजते वक्त हो, खर्चा तो खर्चा है, और अगर खर्चा है तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाएंगे दोनों। परचेज, परचेज करते हैं हम कुछ भी चीज तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि हम इसको एसेट्स नहीं मानते हैं, हम इसको मानेंगे एक्सपेंस, मतलब कि हमने जो है खर्चा किया। तो खर्चा करने से हमारे पास से जो है वो एक इसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, कुछ पैसा जाता है और खर्चा है ये हमारा, तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या होगा, डेबिट होगा इंक्रीज होने पर, और डिक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद बिल्स पेबल, एक लायबिलिटी है, एक ऐसा बिल जो कि हमें क्या करना है, पे करना है। और अगर बिल पेबल के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो बिल्स पेबल एक ऐसा बिल है जिसे हमें पे करना है, तो यह भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट हो जाएगा। वेजेस मतलब मजदूरी दी हमने, जो हमारे पास काम करने वाले आए उनको मजदूरी दी, तो एक खर्चा है ये भी हमारे लिए, और खर्चा इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। एडवांस इनकम मतलब कि मैंने काम नहीं किया और एडवांस में किसी से पैसा ले लिया तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और ये एडवांस इनकम जो है वो मेरे लिए क्या होगी, मुझे काम कभी नहीं किया मैंने तो बाद में कभी ना कभी करके देना पड़ेगा, तो मेरे लिए टेंशन बढ़ जाएगी। इस टेंशन को मैं नाम देता हूं लायबिलिटी का, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब कि हमें जो है वो एक ऐसी इनकम है जो मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। तो एक ऐसी इनकम है जो मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, तो हमारे पास क्या होगा, बाद में मिलेगी, तो एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब कैश आएगा, तो इसको हम एक एसेट मानते हैं क्योंकि बाद में कभी ना कभी मिलेगी। रिसीवेबल चीजों को एसेट्स माना जाता है और पेबल चीजों को लायबिलिटी माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एज एसेट्स हो जाएगी। तो एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने इसके बारे में, अच्छे से जानते हैं हम इसके बारे में। तो ये एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि क्या हुए, आउटस्टैंडिंग मतलब कि देना था लेकिन नहीं दिया, ड्यू हुआ लेकिन पेड नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा, आगे जाकर लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो ये भी एक लायबिलिटी का पार्ट है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी कहेंगे। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है, ओ डेबिट नहीं क्रेडिट किया जाता है, और डिक्रीज होगी तो डेबिट किया जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल नेचर की है, तो वो क्या होती है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट होती है। सैलरी क्या है, किसी को सैलरी दी हमने, वेतन दिया, तो खर्चा है, खर्चा है तो क्या होगा, इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। राम एक डेटर है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें पैसा लेना है। डेटर वही व्यक्ति होता है ना, तो जिससे पैसा लेना है, रिसीवेबल है, तो वो एसेट्स होगा कि नहीं होगा। तो राम एक एसेट्स है, इंक्रीज होने पर डेबिट होगा, डिक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाएगा। सोहन एक क्रेडिटर है क्योंकि इससे हमें पैसे
देने हैं, क्योंकि क्रेडिटर कौन सा व्यक्ति होता है जिसे पैसा देना होता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने पर डेबिट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब ऐसा इंश्योरेंस जो पहले पे कर दिया गया, प्रीपेड पहले पेड कर दिया गया। तो पहले पेड कर दिया गया तो एडवांस है, और एडवांस में अगर हम कोई चीज पे कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आगे जाकर उठाएंगे, तो वे हमारे लिए क्या बन जाती है कि एसेट्स बन जाती है, जिसका हम आगे जाकर बेनिफिट उठा सकते हैं, संपत्ति बन जाती है वो हमारी। तो ये हमारे पास ये क्या होगी, इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने करंट अकाउंट, अपने बिजनेसमैन जितने भी होते हैं उन्होंने करंट अकाउंट ओपन करवाया होता है बैंक में, हम लोगों ने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया होता है। तो करंट अकाउंट में अगर मेरे 1 लाख रुपीज हैं और मुझे आवश्यकता है 2 लाख रुपए की, तो मैं 2 लाख रुपए भी निकाल सकता हूं। करंट अकाउंट की फैसिलिटी होती है, क्या सेविंग अकाउंट में आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो यहां पर जो मैं 1 लाख रुपए ओवर इनसे चार्ज कर रहा हूं या ओवर विड्रॉ कर रहा हूं, तो ये ओवरड्राफ्ट होगा कि नहीं होगा, और किससे होगा? बैंक से होगा। तो एक तरीके से बैंक से मैंने लोन नहीं ले लिया, और वो लोन मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, उस लायबिलिटी पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, तो ये लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, और इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगी और डिक्रीज होने पर डेबिट होगी। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपल था। मैंने आपको 20 ऐसे आइटम बताए जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में लग जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी। हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि डेबिट हमें जो है वो टी शेप अकाउंट किस टाइप से जो है वो ड्रॉ करना है। तो टी शेप अकाउंट बेसिकली हमारा जो है वो टी शेप का ही होगा, टी आकार का होगा। तो यहां पर कुछ इस टाइप का अकाउंट बनाया जाता है, कुछ इस शेप का हमारे पास अकाउंट बनकर तैयार होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टी शेप अकाउंट है। मान लीजिए हम जो है वो एक मशीन का अकाउंट बना रहे हैं कि मशीन हमारे पास आएगी या जाएगी, उसका रिकॉर्ड हम इस अकाउंट में जो है वो रखेंगे। ठीक है, तो मशीन आएगी या जाएगी उसका रिकॉर्ड इस अकाउंट में रखा जाएगा। तो यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास पार्टिकुलर आता है। पार्टिकुलर्स मतलब सिंपल सा मतलब है कि कोई भी चीज आती है, आइटम्स, उसकी क्या ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका अमाउंट हम यहां पर लिखते हैं, अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, फिर दोबारा पार्टिकुलर, और फिर हमारे पास अमाउंट का कॉलम बनेगा। तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है। डेबिट मतलब आना और क्रेडिट मतलब कुछ भी चीज को जाना, और ये अलग अलग रूल और अलग अलग अकाउंट्स पर बेस होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है वो डेबिट साइड होती है और इस तरफ हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मशीन जो है वो हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो मशीन अगर इंक्रीज होती है मतलब बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहां पर हमारे पास जो है वो ये डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो हम जो है वो मशीन को परचेज कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूं परचेज मशीन ₹10,000। तो 10,000 की जैसे ही हमने मशीन परचेज करी, मशीन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा अकाउंट, क्योंकि मशीन इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको डेबिट साइड ही क्या करेंगे? शो करेंगे, और बाहर लिख देंगे 10,000 रुपीज। क्लियर फ्रेंड, सिंपल है। और अगर मशीन हमारे पास कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मान लो मशीन हम बेच देते हैं, बेच देंगे तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सोल्ड मशीन। मान लो रुपीज मैंने 20,000 में बेच दी या 5,000 में बेच दी, तो यहां पर मैं कितना दिखा दूंगा? 5,000। क्लियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है कि अगर मशीन आएगी तो डेबिट साइड और अगर जाएगी तो क्रेडिट साइड शो करना है। अब मान लीजिए मशीन हमने जो है वो एडिशनल मशीन और परचेज कर ली, तो हमारे पास यहां पर और 1 लाख की मशीन आ गई, और मशीन को हमने दोबारा बेच दिया, तो दोबारा मशीन क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। तो सोल्ड मशीन 50,000, तो ये यहां पर चला गया। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू में घिसावट आना, कमी आना। तो घिसावट से मशीन की वैल्यू कम होगी, कम होगी तो डेप्रिसिएशन को कहां दिखाया जाएगा? मशीनरी अकाउंट में हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि मशीन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन लग गया मान लो 10,000 का, तो 10,000 हमने यहां पर शो कर दिया। फिर इसका क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे, देखेंगे इसका टोटल जो है वो किस साइड सबसे ज्यादा है, किससे बड़ा है। तो इधर हम देख रहे हैं इधर सबसे ज्यादा बड़ा टोटल है जो कि 1,10,000 है। तो इस बड़े टोटल को दोनों तरफ लिख देंगे, 1,10,000 और 1,10,000। फिर इसका टोटल करेंगे 65,000 और इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो बचा हुआ मतलब हमें यहां पर 1,10,000 करना है, तो इसमें से कितना बैलेंस बच रहा है, कितना और करना पड़ेगा, तो हमारे पास 45,000 आ जाता है। और ये 45,000 हमारे पास बैलेंस CD मतलब कि कैरेट डाउन बैलेंस शो करेगा कि आपका बैलेंस एंड में जो है वो इतना बच चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको पता चल जाएगा इस अकाउंट्स में। ऐसे ही हम कैश का, डेटर का, क्रेडिटर का, कैपिटल का, मतलब जितने भी अकाउंट्स जितने भी अभी हमने आइटम्स देखे हैं बिजनेस में, अकाउंट्स में, उन सबका हम ऐसे ही टी शेप अकाउंट जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, रूल्स याद रखने हैं। उस एक बार मैं आपको फिर से रूल्स रिपीट करवा देता हूं इस वीडियो में। तो अगर हमारे पास एसेट्स जो है इंक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। और एक्सपेंसेस अगर हमारे पास हैं तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचता है लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज हमारे पास जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाए तो डेबिट। ये रूल आपको याद रखना है, और आपको टी शेप अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। ठीक है, अगर आप इस रूल को बेसिकली अच्छे से याद करके रखते हैं तो हमने जो है वो यहां पर टी शेप अकाउंट बनाना सीखा। अब ऐसे आप कैश का या किसी भी चीज का बना सकते हैं।